क्या आपने AWS के अंदर कभी VPC क्रिएट किया है और क्या आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन करी है उस VPC में सबनेट्स बनाने के लिए? क्या आपको पता है कि कौन सी सेटिंग्स करनी है अगर आपको सबनेट्स को ओवरलैप नहीं करना? तो आज की इस वीडियो में हम एक VPC बनाएंगे और आपको कॉन्फ़िगरेशंस की डिटेल भी बताएंगे। एंड माय नेम इज अनुपिंदर सिंह, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड नाउ टेक्निकल ट्रेनर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अपने AWS कंसोल पे लॉगिन करिए और डैशबोर्ड पे आइए। डैशबोर्ड में आने के बाद सर्च कॉलम में VPC टाइप करिए और सर्विसेज में जाके VPC के ऊपर क्लिक करिए। ये एक डैशबोर्ड खोलेगा आपके लिए। उस डैशबोर्ड पे यहाँ पे क्रिएट VPC पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रिएट VPC पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक डिटेल कॉन्फ़िगरेशन पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहली चीज VPC स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो अगर मैं सिर्फ VPC ओनली चूज करता हूं तो मैं सिर्फ VPC क्रिएट करूंगा, सबनेट्स नहीं क्रिएट करूंगा। वेयरएज अगर मैं VPC एंड मोर करता हूं इन दैट पर्टिकुलर केस मेरे पास VPC और सबनेट दोनों बनेंगे। तो सबसे पहले हम नाम देंगे VPC का, तो आई एम राइटिंग टेस्ट। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सेट अप द CIDR डिफॉल्ट वैल्यू 16 होती है जिसकी वजह से 65K के आसपास IPs होते हैं। वेयरएज हम इस एग्जांपल के लिए 24 लेंगे एंड यू कैन सी मेरे पास 256 IPs अवेलेबल है। दैट मींस उतने नोड्स अवेलेबल होंगे उस नेटवर्क पे डालने के लिए। अगर मैं IPv6 अवेल करना चाहता हूं तो मैं सेकंड ऑप्शन दैट इज Amazon प्रोवाइडेड IPv6 CIDR ब्लॉक यूज करूंगा। उसके बाद अगर मैं शेयर टेंडेंसी में रहना चाहता हूं तो मैं डिफॉल्ट मोड यूज करूंगा, अदरवाइज मैं डेडिकेटेड मोड यूज करूंगा। डेडिकेटेड यूज करते ही AWS आपके लिए साइलो बनाएगा। उसके बाद असली कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होती है जहां पे आप नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन्स चूज करते हैं। अगर आपको पता है AWS के अंदर रीजन्स के अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स होती हैं, तो अवेलेबिलिटी जोन कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 3 हम चूज कर सकते हैं। सो इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन इस एग्जांपल में हम सिर्फ एक यूज करेंगे। इसके साथ साथ हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं हम कौन सी अवेलेबिलिटी जोन में जाना चाहते हैं। अब ये अवेलेबिलिटी जोन क्या है आप देखेंगे, हम एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन में है और उस रीजन में हमारे पास 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं और इन तीनों अवेलेबिलिटी जोन में कोई भी एक अवेलेबिलिटी जोन हम यूज कर सकते हैं और ये रिलायबिलिटी पर्पस के लिए हो। सिमिलरली हर एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर कम से कम 0 पब्लिक सबनेट और ज्यादा से ज्यादा एक पब्लिक सबनेट यूज किया जाता है और सिमिलरली प्राइवेट सबनेट कम से कम 0 और मैक्सिमम 2 सबनेट्स यूज किए जा सकते हैं और उन सबनेट्स की IP सीरीज भी आप मॉड्यूलेट कर सकते हो जो कि ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास नेट गेटवे बनाने की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है जो कि डिपेंड करता है कि आप नेट गेटवे इन वन अवेलेबिलिटी जोन करना चाहते हो और आप चाहते हो कि 1 पर अवेलेबिलिटी जोन चूज करें। एंड फाइनली S3 अगर आप सर्विस यूज करते हो तो उसके लिए एंड पॉइंट यू कैन क्रिएट। दिस इज गोइंग टू गिव यू अ फुल एक्सेस इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिंग दी S3 एसेट्स। एंड फाइनली अगर आप पब्लिक नेटवर्क के ऊपर रेजोल्यूट कराना चाह रहे हो अपने रिसोर्सेज को, इन दैट केस इनेबल करिए DNS होस्टनेम और इनेबल करिए अपना DNS रेजोल्यूशन जहां पे आप IP एड्रेसेस को पब्लिकली मैप कर सकते हैं। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है इस VPC की सेटिंग करते हुए कि आप इस सारे के सारे नेटवर्क को प्रीव्यू कर सकते हो। So, अगर आप देखोगे हम 4 सेक्शंस देख पा रहे हैं यहाँ पे, VPC, सबनेट, राउट टेबल एंड नेटवर्क कनेक्शन। VPC बेसिकली नाम बताता है, सबनेट बेसिकली बताता है जो कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे की है नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन के हिसाब से, वो आप देख पाएंगे कि आपके पास AP साउथ 1B अवेलेबिलिटी जोन है। सिमिलरली हमने कहा था कि हम एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक पब्लिक सबनेट बनाएंगे और 2 प्राइवेट सबनेट बनाएंगे एंड दैट इज व्हाट इज बीन लिस्टेड ओवर हियर, 1 पब्लिक सबनेट एंड 2 प्राइवेट सबनेट। नाउ इन सबनेट्स को आपस में बात करनी है और अपनी राउटिंग इन्फॉर्मेशन मेंटेन करके रखनी है। तो राउटिंग टेबल सेक्शन 3 राउट टेबल सिखा रहा है, 1 फॉर पब्लिक, 2 फॉर प्राइवेट। एंड सिमिलरली फाइनली नेटवर्क कनेक्शंस के अंदर एक इंटरनेट गेटवे है बिकॉज वी हैव अ पब्लिक नेटवर्क, सो दैट मींस हम कोई ना कोई रिसोर्सेज पब्लिक नेटवर्क पे एक्सपोज करेंगे। एंड सिमिलरली हम एक VPC का एंड पॉइंट जो S3 के लिए यूज किया जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू कम थ्रू दी प्राइवेट नेटवर्क। सो इसलिए हमें एंड पॉइंट बनाने की जरूरत है और यही अगर हमने नेट कर दिया होता तो अगर आप देखें अगर मैं 1 इन अवेलेबिलिटी जोन कर देता हूं इन दैट केस मेरे पास एक टेस्ट नेट पब्लिक AP साउथ 1B नाम से एक नेट गेटवे क्रिएट हो चुका है। अब आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि नेट गेटवे एक पेड सर्विस है एंड इट इज गोइंग टू बी चार्जेबल फॉर ईच नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन दैट इज गोइंग टू हैपन। सो दिस इज हाउ यू कैन हैव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ VPC। एंड फाइनली सारी कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद जब आप क्रिएट VPC क्लिक करते हैं तो 1 बाय 1 आपके सारे के सारे रिसोर्सेज को ये क्रिएट करता है और वो जैसे जैसे कंफर्म क्रिएट होता है इट इज गोइंग टू बिकम ग्रीन इन कलर एंड यू कैन सी द सीक्वेंस। तो सबसे पहले हमारे पास VPC बना, फिर उसका DNS होस्ट नेम, उसका रेजोल्यूशन, उसका VPC का क्रिएशन वेरीफाई हुआ, देन S3 एंड पॉइंट, देन हमारे सबनेट क्रिएट हुए, एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट हुआ, देन राउट टेबल्स क्रिएट हुए और उन राउट टेबल्स की एसोसिएशंस हुई एंड देन फाइनली you are going to have the endpoints associated with it. And once you come and click on this view VPC, you are going to be brought to the description page of that VPC, which we have created with the name of test, and -VPC is added by default. And this is how the resource map looks like. So finally अब हमारा VPC बन गया है। I hope you have a clarity कि कौन सी configuration करनी चाहिए और किस configuration का significance क्या है। With that said, thank you very much for watching. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like and share करिए।